Today we gonna learn Speak Up written by Faiz Ahmad Faiz. Let's take an overview of the poem. फैज़ अहमद फैज़ बेसिकली एक उर्दू का पोइट है और ये काफ़ी पॉपुलर पोइट है. इसने जो पोएम्स लिखी हैं उर्दू के अंदर उनको काफ़ी सराहा जाता है. एंड फैज़ अहमद फैज़ को उर्दू के अंदर एक मकबूल शायर माना जाता है. काफ़ी फेमस पोइट माना जाता है. ये जो पोएम स्पीक अप लिखी है ये बेसिकली उस एरा में लिखी गई है जब लोग आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, जब लोग स्ट्रगल कर रहे थे फ्रीडम के लिए. आई एम श्योर कि आपको पता होगा कि जब हिंदुस्तान पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो दोज वर द डेज जब यहाँ के नेटिव लोगों पे काफ़ी जुल्म होता था. इस पोएम के अंदर पोइट अपने कंट्रीमेंस को, अपने मुल्क के लोगों को पुकारता है और उनको हिम्मत दिलाता है कि जो जुल्म व जबर उन पे अंग्रेज़ कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, वो उसके खिलाफ बोलें. क्योंकि लोगों के अंदर पोटेंशियल है कि वो किसी भी जुल्म व जबर के खिलाफ बोल सकते हैं. उनका ज़मीर उनका अपना है, उनके होंठ उनके अपने हैं, जिनकी वजह से वो ब्रिटिशर्स के जुल्म को एक्सपोज कर सकते हैं. तो चलिए अब हम पोएम को लाइन बाय लाइन स्टडी करते हैं. स्पीक अप फॉर योर लिप्स आर नॉट सील्ड एंड योर वर्ड्स आर स्टिल योर ओन. पहली ही लाइन में फैज़ अपने कंट्रीमैन से कहता है कि स्पीक अप, बोलिए. फॉर योर लिप्स आर नॉट सील्ड, तुम्हारे होंठ खुले हैं, तुम्हारे होंठ बंधे हुए नहीं हैं कि आप बोल नहीं पाएंगे. आप बोलिए, आप हिम्मत करिए और आप बोलिए क्योंकि आपके अंदर बोलने की क्षमता है. एंड योर वर्ड्स आर स्टिल योर ओन, आपके वर्ड्स किसी ने छीने नहीं हैं, आपके अपने वर्ड्स हैं. आप बोलेंगे, आप बोलिए, आप हिम्मत दिखाइए, आप जुल्म के खिलाफ बोलिए, आप स्ट्रगल के, आप फ्रीडम के लिए बोलिए, आवाज़ उठाइए, ब्रिटिशर्स को एक्सपोज कीजिए. दिस अपराइट बॉडी इज योर्स, स्पीक while your soul is still your own. And in these lines he is saying कि आपका जो जिस्म है वो आपका अपना जिस्म है, आपने किसी से खरीदा नहीं है. आपका ज़मीर भी अब भी आपका अपना है. अगर आपका ज़मीर, आपका सोल ये समझता है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो आप चुप मत बैठिए, आप इस जुल्म जबर के खिलाफ बोलिए क्योंकि ये वक्त है ब्रिटिशर्स को एक्सपोज करने का. लेट्स गो ऑन नेक्स्ट स्टैंजा. Look there in that smithy, its red woven fierce flames, the padlocks are already opening their mouths and each fetter is skittering around. Poet basically स्टैंजा के अंदर डिफरेंट वर्ड्स लाइक स्मिथी, ओवन, फ्लेम्स, इनको सिंबॉलिकली शो कर रहा है और कंपेयर कर रहा है हिंदुस्तान की स्ट्रगल के साथ. वो लोगों को बता रहा है कि इस वक्त कैसी प्रेजेंट सिचुएशन है और किस तरह से इस वक्त लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए और अंग्रेज़ों से अपने देश को छुड़ाना चाहिए. लुक देयर इन दैट स्मिथी, आप इस स्मिथी के अंदर देखिए. स्मिथी बेसिकली लोहार की दुकान को बोलते हैं जिसके अंदर मेटल्स को पहले पिघलाया जाता है, फिर उनको डिफरेंट शेप्स के अंदर मोल्ड किया जाता है बिकॉज वहाँ पे टेम्परेचर इतना हाई होता है. तो यहाँ पे ये पॉइंट इस वक्त कंपेयर कर रहा है स्मिथी को, जो यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल इस वक्त चल रही है उसके साथ, कि लुक देयर इन दैट फ्रीडम स्ट्रगल, आप उस फ्रीडम स्ट्रगल को देखिए जो इस वक्त स्ट्रगल चल रही है, इस स्ट्रगल को देखिए. इट्स रेड ओवन फियर्स फ्लेम्स, इसके अंदर जो शहीदों का खून है, खून की वजह से ये जो दहक रहा है, एंड फियर्स फ्लेम्स, और साथ में जो लोगों की इस वक्त आवाज़ें हर तरफ से सुनाई दे रही हैं. इन्होंने द पैडलॉक्स आर ऑलरेडी ओपनिंग देयर माउथ्स, इन्होंने जो गुलामी की जंजीरें थी उनको ऑलरेडी पिघला रखा है. एंड ईच फैटर इज स्केटिंग अराउंड, और जो
चेनें थी, जो जंजीरें थी पैडलॉक्स की, हथकड़ियों की, वो अब बिल्कुल ढीली पड़ गई हैं। दैट मीन्स अब ऐसा समय आ गया है जब अंग्रेज ऑलरेडी अपनी हिम्मत हारने वाले हैं। यहाँ के लोगों को थोड़ी हिम्मत दिखानी है ताकि वो अपनी आज़ादी को पहुँच पाएँ, वो जो उनका ऑब्जेक्टिव है फ्रीडम का उसको हासिल कर पाएँ। तो यहाँ पे दो तीन वर्ड्स मैंने एक्सप्लेन नहीं किए, आई एम एक्सप्लेनिंग इट वंस अगेन। रेड वुवन को जो शहीदों के खून के साथ कंपेयर कर रहा है। फीर्स फ्लेम्स जो इस वक्त लोगों के उठ रहे जो आवाज़ें हैं, प्रोटेस्ट्स हैं, उनको फ्लेम्स के साथ कंपेयर कर रहा है। पैडलॉक्स एंड फैटर, ये दो वर्ड्स, पैडलॉक्स हथकड़ियों को कहते हैं, हथकड़ियों और बेड़ियों को कहते हैं, एंड फैटर्स जंजीरों को कहते हैं। तो ये दो वर्ड यहाँ पे स्लेवरी शो कर रहे हैं। तो एक्चुअल में पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि यहाँ की जो आज़ादी है वो काफ़ी पावरफुल हो चुकी है, उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई है और उसने इस वक्त ब्रिटिशर्स को कमज़ोर कर रखा है। हमें थोड़ी सी हिम्मत और दिखानी है ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लें। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड टू द लास्ट स्टेंजा। Speak up now, for time's running out, before your body and mind fade away. Tell us, for truth is not yet dead. Speak whatever you have to say. Poet अब लास्ट स्टेंजा के अंदर फिर से वही बात कह रहा है शुरू वाली कि बोलिए, क्योंकि अब वक्त जो है वो गुजर रहा है। अगर ये वक्त गुजर जाएगा तो सिचुएशन वैसी की वैसी हो जाएगी जो आज से 100-200 साल पहले थी। दैट मीन्स जिस तरह के पिछला सेटेंजा में पॉइंट ने बताया कि इस वक्त जो आज़ादी है वो एक भट्टी की मानंद है। जिस तरह एक भट्टी के अंदर जो है टेम्परेचर हाई है, अगर इस वक्त हम हिट करेंगे आयरन को तो आयरन इस वक्त ब्रेक हो जाएगा। सिमिलरली वो यहाँ पे कह रहा है कि अब टाइम है आज़ादी का, इस वक्त जो है हाईएस्ट पीक लेवल चल रही है, हमें इस वक्त इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए और इसमें बोलना चाहिए। अगर हम अब इससे पीछे हट जाएंगे तो ये कूल हो जाएगा टेम्परेचर और फिर से हम इस गुलामी के जंजीरों को फिर से पिघलाना हमारे लिए मुश्किल पड़ जाएगा। टेल अस फॉर ट्रूथ इज नॉट येट डेड। बताइए, अभी सच मरा नहीं है, कि सच अभी जिंदा है। हमें अंग्रेज़ों के जुल्म जबर के खिलाफ अब बोलना पड़ेगा। स्पीक व्हाट एवर यू हैव टू से। बोलिए जो आपको बोलना है, जो सच्चाई है वो सच्चाई बोलिए और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से भगाइए। दैट्स ऑल रिगार्डिंग दिस पोएम।